स्वाभाविक रूप से देखिए, चुनाव से पहले का सत्र है और मैं पिछले 25 वर्षों से इस बात को हमेशा देखता हूं कि जब अंतिम वर्ष होता है, अंतिम वर्ष में खासतौर से ये मॉनसून सत्र होता है, इसके पश्चात क्योंकि हमारा विधानसभा का चुनाव का दौर शुरू हो जाता है, तो ये काफ़ी अग्रेसिव होता है और विपक्ष बहुत सारे प्रश्न खड़े करने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो वर्ग ऐसे होते हैं जिनको कुछ इश्यूज को लेकर के अपनी बात कहनी होती है, वो सब लोग मिलते हैं। तो खास तौर से अब के इस सत्र में कांग्रेस ने जरूरत तो की और वो नियम के मुताबिक किया, उसमें हमको कुछ टिप्पणी करनी भी नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाने की सरकार के खिलाफ। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो सारा का सारा उन पर भारी पड़ता जा रहा है, उल्टा पड़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से वो सारे जिन विषयों को लेकर के सड़कों पर हल्ला डालने की कोशिश कर रहे थे, आज विधानसभा के अंदर पूरी तरह से असफल हुए सारी बातों का वहां पर प्रस्तुतिकरण करने के प्रयास किया, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब सरकार की ओर से उनको सभी माननीय सदस्यों ने, माननीय हमारे मंत्रियों ने, विधायकों ने दिया है। अभी 3 बजे तक उस पर डिस्कशन होनी है, लेकिन मैं कुल मिलाकर के अभी तक के इस दौर में जो फर्स्ट हाफ का जो हमारा डिस्कशन का जो दौर देखा मैंने अविश्वास प्रस्ताव पर, वो कांग्रेस को उल्टा पड़ा है, भारी पड़ा है और उनके ही साथी इस बात को कह रहे हैं कि लाभ के बजाय नुकसान होता दिख रहा है। ऋण की बात कही, एक उठता है वो कहता है 70,000 करोड़ का, दूसरा उठता है 80,000 का, तीसरा उठता है 90,000 करोड़ का। यानी कि कम से कम विधानसभा के सदस्य होने के नाते, विधायक होने के नाते जिम्मेवारी के साथ तो कहो। अभी हमारा 65,000 करोड़ से भी कम का ऋण है, ये फैक्ट्स है और ये भी सच्चाई है जिसका मैं जिक्र वहां पर माननीय सदन में कर भी रहा था आज। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वृद्धि दर इनके समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट में 67% थी और ऋण की वृद्धि दर हमारे समय में 35% है। इस बात को भी उनको देखना, और उनके दौर में तो कोविड का दौर था ही नहीं। हमने कोविड का दौर झेला और कोविड के कारण प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत प्रभाव पड़ा, उसके बावजूद भी हमने ऋण को कम लेने की कोशिश की है। और ये भी मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ कि हम 2021-22 में जो भारत सरकार की जो हमको अनुमति थी ऋण लेने की, उस ऋण लेने की अनुमति से जितने जो हमारी हमारी ऋण लेने की जो हमारी वो जो ये लाइन थी जहां पर हम जितना ले सकते थे, उससे हमने खुले बाजार से 5,384 करोड़ रुपए का कम ऋण लिया। जो ले सकते थे हमने नहीं लिया, हमने कहा जो जरूरत है उतना ही लेंगे। और 5,384 करोड़ रुपए जो हम ले सकते थे ऋण, जो हमारे लिए केंद्र सरकार की ओर से जो परमिसिबल एक लिमिट थी, उस परमिसिबल लिमिट से हमने कम किया है। इस बात को भी उनको समझना चाहिए। ये शोर डालना। दूसरी बात, जिन मुद्दों को लेकर के वो हमेशा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारियों के विषय है, बेहतर जो किया जा सकता था हर वर्ग के लिए वो हमने करने की कोशिश की। हमने अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए कर्मचारियों के तमाम इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, उसमें हम सफल भी हुए हैं। हाँ, ओपीएस एक ऐसा इशू है जिस इशू को लेकर के कर्मचारियों की मांग करने का उनका अधिकार भी है। हर व्यक्ति अपने लिए जो है अपने भविष्य की सुरक्षा चाहता है, भविष्य को अच्छा चाहता है, तो इसलिए उनकी मांग जो है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन जो कांग्रेस के लोग उसको उठा रहे हैं, उस पर मुझे जरूर एक बात कहनी है। जब ये ओपीएस लागू हुआ था, सरकार उनकी थी, मुख्यमंत्री उनके थे, आज इस दुनिया में नहीं है वीरभद्र सिंह, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनने ही पूरे देश भर में सबसे पहले कोई प्रदेश लागू करने वाला था एनपीएस को, तो वीरभद्र सिंह जी थे। अपने ही नेता ने उनके स्वीकार किया, लागू किया और लागू करने के बाद आज हमको 20 वर्षों के बाद उस सारे विषय को लेकर के पूछ रहे हैं।